हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, जो कि बहुत बेसिक भी आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट के साथ साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें कुछ माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से हम एक मार्क्स अपना खो सकते हैं या फिर हम एक मार्क्स वहां पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक एक सेंटेंस दिया होगा जो अशुद्ध होगा। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको बताना है कि इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसका शुद्ध रूप ये है। लेकिन मैं ये वन लाइनर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप एक वीडियो के अंदर हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो अशुद्ध रूप है वो है अनेकों में, क्योंकि अनेकों इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं, जैसे कि कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कभी कभार। तो कभार भी कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम जल्दी जल्दी जब कुछ बात बोलते हैं तो वहां पे हम एक के साथ दूसरा वर्ड अपने आप ही लगा देते हैं, ठीक है जो कि कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेकों नाम की जगह क्या आएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यानी कि अनेक मतलब बहुत सारे नाम है। तो अनेकों करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनेकों कोई बहुवचन नहीं है, अनेक ही बहुवचन में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, आपको यहाँ पे यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको नीचे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। तो फ्रेंड्स, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, तो ये पानी पीती है तो सिर्फ बकरी के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर हम बाघ कैसे भूल गए, तो यहाँ पर हम दोनों को यूज करेंगे एज अ बहुवचन, ठीक है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यहाँ पे हमने बहुवचन यूज किया है दोनों का, इसलिए हमने पीते हैं लिखा है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर बाघ और बकरी दोनों एक घाट पे पानी पी रहे हैं, और बकरी पीती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया सिर्फ बकरी पी रही है। तो ये यहाँ पे अशुद्ध रूप है, इसको सही रूप में इस तरह से लिखा जाएगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, कई रेलवे के कर्मचारियों ने धरना दिया। तो फ्रेंड्स, कई रेलवे के कर्मचारियों ने धरना दिया, तो ये यहाँ पे के गलत है, क्योंकि कई रेलवे कर्मचारियों ने धरना दिया ये सही है। तो आप एक तरह से अशुद्ध जो आपको दिया होगा सेंटेंस, अगर आप उसको पढ़ेंगे कई बार तो आपको शुद्ध रूप अपने आप में समझ में आ जाएगा। जैसे कि कई रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी क्या होता है, रेलवे कर्मचारी होता है डायरेक्ट। तो हम के यहाँ पे हटा देंगे, तो देखिए सही है हमारा रूप, कई रेलवे कर्मचारियों ने धरना दिया। नेक्स्ट है, सीता भात खाई। सीता भात खाई, सीता भात क्या क्या होता है, ये होगा सीता ने भात खाया, ठीक है। तो देखिए, सीता ने भात खाया, ये इसका शुद्ध रूप है। बहुत इजी है, हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर जितना हो सकेंगे हम उतनी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी, इतने सारे पढ़ने के बावजूद, आपको कोई डाउट होगा या फिर आप दोबारा इसकी एक और प्रैक्टिस सीरीज चाहोगे। नेक्स्ट आते हैं, मैं इस पुस्तक को पढ़ी। मैं इस पुस्तक को पढ़ी क्या होता है, ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर हम इसको ऐसे बनाए, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो शुद्ध रूप है भी आएगा, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा हम नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने है लिखा है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम मैंने इस पुस्तक को पढ़ा इस तरह से बोलते, तब भी ये ठीक होता। नेक्स्ट है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो भारी भरकम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कभी कभार, तो कभार कोई वर्ड नहीं होता, तो उसी तरह से भरकम कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पे, और उसका सही मीनिंग निकाले तो वहां भारी भीड़ जमा थी, ये हमारा सही सेंटेंस है। तो देखिए, वहां भारी भीड़ जमा थी, ये हमारा शुद्ध सेंटेंस है। नेक्स्ट है, लड़का मिठाई मिठाई लेकर भागता हुआ आया। अब लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया, ये गलत सेंटेंस है हमारा। सही होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया। भागता हुआ आया क्या होता है, ये होगा दौड़ता हुआ आया हमारी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका नहीं, ये कहा जाता है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो देखिए, ये इसका शुद्ध रूप है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट है,
तुम शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा की जगह ये आएगा तब यह काम जरूर हो जाएगा, शायद वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तब यह काम जरूर हो जाएगा, इसमें खुद ही अंडरस्टूड हो रहा है कि वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि मतलब एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हो सकता है ये काम, तो शायद अपने आप यहाँ पे अंडरस्टूड हो रहा है, तो शायद लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। तो फ्रेंड्स ठंडी बर्फ क्या होता है, बर्फ क्या गर्म भी होती है, तो यहाँ पे ठंडी वर्ड हम हटा देंगे, सही सेंटेंस होगा मेरे लिए बर्फ लाओ। नेक्स्ट है हम तो अवश्य ही जाएंगे। अवश्य ही, इतना प्रेशर देने की क्या जरूरत है ही पर, अवश्य ही जाएंगे, सीधे सीधे बोल दीजिए हम अवश्य जाएंगे, तो इसका सही रूप हो जाएगा, ठीक है। मुझको यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझको यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत सेंटेंस है, इसकी जगह होगा मुझसे ये काम संभव नहीं है। इसका मतलब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला। तो फ्रेंड्स 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला, तो इसको हम सही रूप में अगर माने तो इसका सही रूप होगा 2 दिनों के बदली के बाद आज सूरज निकला। 2 दिन नहीं होते, 2 दिनों होते हैं, दोनों 2 दिनों की, ठीक है, यानी 2 दिन के बाद। नेक्स्ट है साहित्य और समाज में विभिन्न संबंध हैं। अब यहाँ पे आप विभिन्न भी बोल रहे हो, यहाँ पे आप संबंध भी बोल रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस ही सही नहीं बैठ रहा। हम अगर हम इसको शुद्ध रूप में लिखना है लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे साहित्य और समाज में अभिन्न संबंध है, ठीक है, अभिन्न संबंध है, ये सही है। विभिन्न संबंध ये लिखना यहाँ पे उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरा बात कोई नहीं सुनता। फ्रेंड्स मेरा बात क्या होता है, मेरी बात होता है, तो देखिए मेरी बात कोई नहीं सुनता। आप पढ़ोगे ना उस सेंटेंस को तब भी आपको पता चल जाएगा कि अशुद्धि कहाँ है, ठीक है। उसने जोर जोर से रोने लगा। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, या तो ये सेंटेंस होता या फिर ये होगा वह जोर जोर से रोने लगा, ठीक है। तो देखिए वह जोर जोर से रोने लगा यहाँ पे शुद्ध सेंटेंस है। तो आप फ्रेंड्स शुद्ध 2-3 तरह से भी हो सकते हैं, आपको अपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। ऑप्शंस में सिर्फ एक ही शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है कि आपको लगे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। आप उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो। अब जब वो अपने हाथ यूज करेगा तो स्वयं ही हो जाएगा, अपने हाथ से फिर मतलब हम अपने हाथ से फिर भी कोई और काम करेगा, अपना हाथ भी तो हमारे वो स्वयं के हाथ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लिखेंगे अपना काम स्वयं करो। अपना हाथ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम स्वयं काम करेंगे तो अपना हाथ ही यूज करेंगे, उसमें दूसरे का हाथ तो हम यूज करेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका बाप दादा अमीर था। आपका नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा आपके बाप दादा अमीर थे। नेक्स्ट है आपका सब काम गलत होता है। फ्रेंड्स ये भी गलत है, आपका नहीं होगा, आपके सब काम गलत होते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत फनी से हैं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। आप बताइएगा आपको किस तरह से लग रहा है इन सबको पढ़ने में, अशुद्ध रूप को पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पढ़ना, और इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता कि आपके गलत होंगे। इस कथा की क्या रहस्य है, इस कथा की क्या रहस्य है, तो की नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे का आएगा। इस कथा का क्या रहस्य है, तो देखिए शुद्ध रूप में हो गया इस कथा का क्या रहस्य है। नेक्स्ट है प्रत्येक खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। अब फ्रेंड्स प्रत्येक खिलाड़ियों को, अब यहाँ पे प्रत्येक का मतलब सिंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों क्यों आ गया, तो यहाँ आएगा प्रत्येक खिलाड़ी को खेलना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल को खेलना चाहिए। नेक्स्ट है सब लोगों को चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स सब लोग नहीं होता, होता है सभी लोगों को चलना चाहिए। राम से मोहन का झगड़ा हो गया। राम से मोहन नहीं होता, राम का मोहन से होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनको हम एक्सचेंज कर लेंगे आपस में कि राम आप मोहन को से दे दो और मोहन आप राम को का दे दो, ठीक है, ऐसे हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो हो गया हमारा राम का मोहन से झगड़ा हो गया। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। देखिए अब आपने इसको 2 बार पढ़ा, समझ में आ गया कि पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था, थी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट गंगा का पानी पवित्र होता है। तो फ्रेंड्स गंगा का पानी कभी नहीं होता, आप पवित्र भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप पानी को पवित्र बोलोगे। जब आप पानी पवित्र वर्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे पानी की जगह जल आएगा, जैसे कि हम
हिंदू धर्म में बोला जाता है कि ये जल है, ये जल है, तो हम पवित्र जो पानी होता है उसको जल बोलते हैं, ना कि पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा का जल पवित्र होता है। हमारा संपर्क अनेकों लोगों से है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अनेक को नहीं आएगा, अनेकों कोई वर्ड नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, अनेक होता है वर्ड। तो हमारा संपर्क अनेक लोगों से है। हमें ऐसा औलाद नहीं चाहिए, तो ऐसा औलाद नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसी औलाद होता है। तो हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। कुत्ते को डंडा से मत मारो, तो फ्रेंड कुत्ते को डंडा से नहीं होता, डंडे से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डंडे से मत मारो, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर इस तरह के आ गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है। आपके आशीर्वाद का क्या आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स का नहीं होता, आपके आशीर्वाद की होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स की आ गया, और बाकी हमारा पूरा सेंटेंस एज इट इज है। कल विद्यालय बंद रहेगी, तो विद्यालय बंद रहेगी नहीं होता, रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी देखना होगा। वह कुछ ना कुछ लिख दिया है, तो फ्रेंड्स ये कुछ ना कुछ लिख दिया है नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे उसने कुछ ना कुछ लिख दिया है। पठित समाज में अंधविश्वास नहीं है, पठित समाज नहीं बोलते फ्रेंड्स, जो पढ़ा लिखा समाज होता है उसको हम पठित नहीं बोलते, उनको हम शिक्षित बोलते हैं। शिक्षित समाज में अंधविश्वास नहीं है। वह जाना चाहता रहा था, जाना चाहता रहा था। फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है, इसका सही सेंटेंस होगा वह जाना चाहता था। सिंपल सा सेंटेंस है, उसको इतना घुमा दिया, जाना चाहता रहा था, पढ़ने में भी इतना अजीब लग रहा है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनेक है, तो भावों क्यों लिखा, भाव लिख देते। ठीक है। तो अनेक खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बताना चाह रही है। तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट है, शब्द केवल संकेत मात्र है। तो फ्रेंड्स या तो आप केवल लगाओ या फिर आप मात्र लगाओ। तो इनका जो शुद्ध सेंटेंस लिखा गया है वो ये है, शब्द केवल संकेत है। नेक्स्ट है, नदी में पानी अधिक भर गई है, भर गई नहीं होता फ्रेंड्स, नदी में पानी जो है ये पुल्लिंग की तरह है, तो नदी में पानी अधिक भर गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, भी लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे बोलो किसी आदमी को भेज दो। ये रहा हमारा शुद्ध सेंटेंस। नेक्स्ट है, मेरा संतानें सुख नहीं दे रही, मेरा संतानें नहीं होता फ्रेंड्स, मेरी संतानें सुख नहीं दे रही। ठीक है। तारा निकल आया, तारा कभी एक तारा नहीं निकलता, एक तारा निकलेगा तो उसके साथ हजारों तारे निकलेंगे। ठीक है। तो तार रे होता है, तारे निकल आए। जनता के अंदर असंतोष है, जनता के अंदर, अंदर तो क्या है मतलब, उनके अंदर आपने झांक कर देखा कि उनके अंदर क्या है। ठीक है। तो ये सेंटेंस नहीं होगा, आपको लिखना है जनता में असंतोष है। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, बाघ को देख उसका प्राण सूख गया। अब बाघ को देख देख उसका प्राण सूख गया, देख के ही एकदम प्राण सूख गया, ऐसे नहीं लिखना, हमें इस सेंटेंस को लिखना है, बाघ को देखते ही उसके प्राण सूख गए। नेक्स्ट है, निरपराधी को दंड मिलना अनुचित है। निरपराधी नहीं फ्रेंड्स, हमें लिखना है यहाँ पे निरपराध को दंड मिलना अनुचित है। नेक्स्ट है, किसी भी आदमी को भेज दो। तो फ्रेंड्स ये अगेन रिपीट हो गया, तो किसी भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा किसी आदमी को भेज दो। नेक्स्ट है, कृपया कर यह आवेदन स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स कृपया भी आप बोल रहे हो, आवेदन भी बोल रहे हो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें चलो आप लिख भी रहे हो, तो कृपया कर नहीं आएगा, कृपया यह आवेदन स्वीकार करें, इस तरह से आपको लिखना है, कर नहीं आएगा। तो देखिए ये रहा हमारा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, उसके आंख से आंसू बह रहा था। तो फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि एक आंसू नहीं बहता, बहुत सारे साथ में जो हम अगर बोले ड्रॉप्स वो निकलती हैं, तो उसको आंसू बह रहे थे ये कहा जाएगा। उसे मृत्युदंड की सजा होगी। तो फ्रेंड्स मृत्युदंड खुद एक सजा है, तो उसमें साथ में आप सजा क्यों लिखोगे, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा कि उसे मृत्युदंड मिलेगा। नेक्स्ट है, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। तो फ्रेंड्स भारी सम्मान और हल्का सम्मान क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो आपको इसको लिखना है उनका बहुत सम्मान हुआ। उसने घोड़ा को पानी पिलाया।
घोड़ा को नहीं होता फ्रेंड्स, घोड़े को होता है, तो उसने घोड़े को पानी पिलाया। आवेदन पर आपका हस्ताक्षर नहीं है, तो फ्रेंड्स आपका नहीं यहाँ पर आएगा आपके। आवेदन पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो फ्रेंड्स ऊंची दुकान फीके पकवान की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। फीकी पकवान नहीं होता, यहाँ पे फीकी दे रखा है, फीकी नहीं होता, ये आएगा फीका पकवान। और दू बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी गलत है, छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश करूंगी इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर आप किसी टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फ्रेंड्स अभी तक अब अगर आपने मेरी 20 डेज सीरीज नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड 20 डेज जो सीरीज हमने चलाई है उसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिसके अंदर कुछ हिंदी, कुछ जीके, कुछ आपके साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को हम उसमें कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर आप वो देखते हैं तो मैं जानती हूँ आपके 25+ क्वेश्चंस उसमें से फंस जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें हमने हर कंटेंट को बहुत डीपली डिस्कस किया है और इस तरह से डिस्कस किया है कि वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज एक बार 20 डेज सीरीज जरूर देख लीजिए। उसमें अभी तक हमने 5 डे सीरीज कंप्लीट कर ली है, यानी कि 5 वीडियोस की हमने अपलोड कर दी हैं और अभी हमारी 15 डेज की सीरीज और रह गई है टोटल 20 डेज के अंदर। और अगर आपको पसंद आती है तो उसके बाद भी हम मेगा एपिसोड लेकर आएंगे जिसके में हम और भी ज्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वो सीरीज पसंद आती है तो प्लीज अपने फीडबैक के थ्रू हमें बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी बताइएगा, हम उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। और फ्रेंड्स कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, डाउट लगता है, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहां भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।